बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड यूट्यूब फैमिली। आज जबकि मौसम बदल रहा है और सबको नज़ला खांसी और बुखार हो रहा है, तो मैं गोश्त की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यखनी शोरबे में बनाएंगे हम। बहुत मज़े का लगता है, इस मौसम में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हेल्दी भी बहुत है। इसको बिल्कुल मैंने डिफरेंट और नए तरीके से बनाया है। हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना, और नली का, इसकी हम पहले यखनी तैयार करेंगे और फिर मज़ेदार सा इसका सालन बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, चिकनाई वाला भी हो सकता है। नली भी इसमें ज़रूर डालिएगा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से आपने पहले वॉश कर लेना है, और फिर वॉश करने के बाद इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया है, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक पिसा हुआ। और अच्छी तरह से इसको फ्रेश इस्तेमाल किया करें। लहसुन आप इसको फ्रेश इस्तेमाल करते हैं तब इस खानों में जायका और टेस्ट आता है। और फिर आपने इसमें पानी डाल देना है, फिर आपने इसको गलने के लिए रख देना है। कुकर में रखते हैं, पतीली में रखते हैं, जिससे मर्ज़ी। जब तक वो गल रहा है तो चलें यहाँ पे इसके साबित खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच बड़ा मैंने भुने हुए चने लिए हैं, और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत इसमें ज़ीरा लिया है, और इसमें 2 बड़ी काली वाली जो इलायची होती है ना गरम मसाले की, वो शामिल कर देंगे। और 2 सब्ज़ इलायची इसमें डालिए, ज़्यादा नहीं डालनी, हरी वाली जो होती है वो खुशबू के लिए होती है। 4 अदद लौंग ले लिए हैं, जावित्री ली है, छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं, इसका टेस्ट बहुत बिटर होता है, ठीक है। इसको हमने कम डालना है क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून पिसी साबुत काली मिर्चें ले रही हूँ मैं। और ये देखें, ये खुशबूदार हमारे मसाले हैं। इसको आपने क्या करना है, इसको रोस्ट करना है। इतना हल्का रोस्ट करना है आपने कि इसको जलाना नहीं है, कि बस इसका अरोमा आ जाए बाहर, क्योंकि इनकी जो खुशबू होती है ना, इसको हीट लगती है तो बाहर आती है। और फिर इसको मैंने रोस्ट करने के बाद इसको मैंने पीस लिया। आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। इस तरह से पीस के आप रख भी सकते हैं, और किसी भी मसाले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का मसाला होता है ये। चलें, अब यहाँ पे 2 मीडियम प्याज लेने हैं आपने, और 1 किलो गोश्त के लिहाज से है, बड़े नहीं लेने आपने। प्याज अगर आप ज़्यादा डालें तो सालन मीठा हो जाता है, और इसलिए प्याज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं। इसका छिलका उतार के आपने इसको रफली ऐसे ही काट लेना है। मैं इसको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में नहीं कट कर रही। और जब तक हमारा प्याज कटा है, ये देखें हमने यखनी जो रखी थी ना, चढ़ाई हुई थी, ये हमारी रेडी हो चुकी है। आधे घंटे में कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें। और आपने इसको अच्छी तरह से गलाना है। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतने मज़े का ये सालन रेडी होगा। तो अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, और इसमें हाफ़ कप ऑयल डाल के ये जो मैंने प्याज काटा था ना, इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया था। अब इसको आपने ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है। ये जो पिसा हुआ प्याज होता है ना, टाइम कम ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है भूनने में। बस इतना करना है कि आपने गोल्डन कलर हो जाए। अब यहाँ पे जो मैंने साबुत मसाले पीसे थे ना, अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, और आपने अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले लेने हैं। और 2 टेबलस्पून मिर्चें जाएंगी इसमें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें देगी लाल मिर्च इस्तेमाल की है। वो तीखी नहीं होती, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो अब प्याज जब तक हमारा फ्राई हो रहा था, ये देखें बिल्कुल आपने इसको जला नहीं देना है। ये बेशक थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन हल्का सा गोल्डन कलर जैसे ही आ जाए ना, तो बस इसका मतलब ये हमारा रेडी है। प्याज भुन चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया और ये ऑयल छोड़ देता है। तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। गोश्त में भी हमने ऐड किया था थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा फ्राई किया लहसुन अदरक को। इसकी अच्छा सा अरोमा आने लग गया, तो मैंने 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे। बड़े हैं तो आपने 2 लेने, मीडियम है तो 3 लेना है। और उसको मैंने मशीन में पीस लिया, और पीस के अब इसमें मैंने टमाटर ऐड किए। फिर इसको आपने थोड़ी देर भूनना है, टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये जो आपने मसाले सारे पीसे थे ना, और इसमें मैंने मिर्ची ऐड की थी, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने इसको भूनना है, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और अब हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने पीसी हुई ऐड की थी। तो शोरबे वाला सालन है और 1 किलो है, तो उसके हिसाब से मेरे तो ये परफेक्ट है। और मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेनी है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून मैंने गोश्त गलाते वक्त ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं, तो फिर आपने आधी कटोरी दही की लेनी है, और दही को अच्छी तरह से पहले बीट कर लीजिएगा। अगर हम दही को बीट नहीं करते ना, तो फिर इसके दाने दाने हो जाते हैं, शोरबे में अच्छे नहीं लगते हैं और देखने में बहुत बुरे लगते हैं।
तो दही को अच्छी तरह बीट करना है और उसको डालते वक्त फ्लेम भी स्लो कर लेना है ताकि दही हमारी फटे नहीं। जब दही को आपने अच्छी तरह से भून लिया तो जब हमने यखनी तैयार की थी ना और गोश्त के लाया तो आपने इसमें गोश्त ऐड कर देना। अभी यखनी नहीं डालनी, पहले हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ये, ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है ना गोश्त के अंदर तक चला जाए। तो 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से गोश्त भूना है और गोश्त बहुत अच्छा गला होना चाहिए। जितना अच्छा गोश्त गला होता है ना सालन उतना ही मज़े का बनता है और टेस्टी बनता है। ये नली भी मैंने इसमें डाली थी, बहुत हेल्दी होती है बोन्स के लिए हमारे। और अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आपने ये सारी यखनी इसमें डाल देनी है। तो गोश्त गलाते हुए आपने इतना पानी ऐड करना है कि हमें जितनी यखनी शोरबा चाहिए ना सालन के लिए इतनी यखनी बन जानी चाहिए। अच्छा हाई फ्लेम करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया और कम से कम इसको मैंने 10 मिनट पकाया है। और ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितना टेस्टी लग रहा है। गर्मा गर्म नान चपाती के साथ इस मज़ेदार सालन को आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपका ड्राई खाते हुए भुने हुए सालन खाते हुए दिल भर चुका है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। इसमें आखिर में मैं गार्निश करूँगी इसको हरी मिर्चों से, धनिए से और अदरक से। तो देखें लग रहा है ना कौरमा नहारी और तरह, लेकिन है बहुत मज़े का। सिंपल से मसालों से तैयार कीजिए और यही आपका फ़न होता है कि वही मसालों को आपने बदल के किस तरीके से पकाना है कि एक मज़ेदार आप सालन आप बना लें झटपट से। तो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।